गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन इंग्लिश बाइट्स। आज हम करेंगे हमारी प्रपोजिशन बिसाइड, बिसाइड्स और एक्सेप्ट, साथ में यूज ऑफ बाय। ओके, अब तक जितनी हमारी वीडियो हमने जो अपलोड की हैं प्रपोजिशंस की, आई थिंक आपने सभी देख ली होंगी और अच्छे से समझ भी आई होंगी। तो सबसे पहले लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। सबसे पहले हम सीखेंगे बिसाइड। यदि किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो प्लीज एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप अपने नोट्स बना सको। हाँ, सब बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कई बच्चे बिसाइड में और बिसाइड्स में डिफरेंस नहीं कर पाते। बहुत इजी दोनों में फर्क होता है। बिसाइड का मतलब क्या होता है? बगल में, समीप या फिर किनारे भी। कई बार मीनिंग इसका किनारे भी आ जाता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है इसका मीनिंग बिसाइड का? बगल में या फिर समीप। इसका फिर एग्जांपल देखेंगे। माई हाउस इज लोकेटेड बिसाइड द कॉलेज। मेरा जो घर है वो कॉलेज के समीप सिचुएटेड है या लोकेटेड है। सी केम, वो आई एंड सेट बिसाइड मी, और मेरे पास आकर बैठ गई। उसके बाद आई थिंक आपको बिसाइड का जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। यानी कि बिसाइड का मीनिंग आप इसकी हिंदी ध्यान में रखेंगे तो आप इसका अच्छे से खुद भी यूज कर पाएंगे। तो आपको ध्यान रखना, बिसाइड का मीनिंग होता है बगल में या समीप। उसके बाद है बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? कि अतिरिक्त। अतिरिक्त मतलब इन एडिशन टू। के अतिरिक्त मतलब इन एडिशन टू। तो आपको ध्यान में रखना है बिसाइड्स के अतिरिक्त या फिर के अलावा। लेकिन क्या होता है? इन एडिशन टू, यानी कि एक्स्ट्रा में ध्यान में रखना है बिसाइड्स का मतलब आपको। जैसे ही हैड नो वन बिसाइड्स हिज ब्रदर, यानी कि उसका कोई नहीं है सिवाय उसके अपने भाई के अतिरिक्त उसका कोई नहीं है। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, मेरे को कोई पत्र नहीं लिखता है। नोबडी राइट्स टू मी बिसाइड्स यू, भाई तुम्हारे अतिरिक्त, यानी कि तुम तो लिखते हो, इसके सिवाय और कोई भी नहीं लिखता है। उसके बाद है बिसाइड्स अ बुक यू हैव बोट अ नोटबुक। अब ये क्या कहता है? बिसाइड्स अ बुक, यानी कि बिसाइड्स का मतलब आपको ध्यान में रखना है इन एडिशन टू। ठीक है, यानी कि साथ में। बिसाइड्स ए बुक, इसका मीनिंग क्या निकलेगा? भी एक बुक के साथ साथ, यानी कि एक बुक के अतिरिक्त यू हैव बोट ए नोटबुक, तुमने एक नोटबुक को खरीदी है। यानी कि आपने एक बुक तो खरीदी है, साथ में आपने एक नोटबुक भी खरीदी है। उसके बाद नोट क्या कहता है? आप उसको बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल इजी वे में इसको याद रखने का तरीका क्या है? बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं? बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त होता है ना, तो उसको के अलावा में रख लेते हैं और एक्सेप्ट में और बिसाइड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, बिसाइड्स मतलब एडिशन, यानी कि ये प्लस का निशान ध्यान में रखना। बिसाइड जब भी याद आए तो मतलब एक प्लस कर देते हैं, यानी कि उस चीज जिसके साथ बिसाइड लगा है उसको प्लस कर दिया है, जिसके बारे में बात की गई है। इन एडिशन भी बोल सकते हैं। एक्सेप्ट होता है माइनस, मतलब एक्सेप्ट होता है उसको छोड़ के। ठीक है, को छोड़कर। तो इनकी हिंदी आप ध्यान रखोगे। बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन, यानी कि इसके अतिरिक्त, यानी कि प्लस में है वो चीज भी। ठीक है, और एक्सेप्ट होता है उसको छोड़ के, किसी एक जो चीज के साथ एक्सेप्ट लगा हुआ है मतलब उसको छोड़ के। उसके बाद कहता है, अभी एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ लेंगे। बिसाइड्स मोहन, मोहन को छोड़ के आई लाइक ऑल द बॉयज, यानी कि अब यहाँ पे आप मीनिंग आप समझ पाओगे। ये कहता है एक्सेप्ट मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, मैं सभी लड़कों को, एक मोहन को छोड़ के, यानी कि मोहन को मैं पसंद नहीं करता हूँ, बाकी सभी लड़कों को मैं पसंद करता हूँ। अगर यहाँ पे हम करते बिसाइड्स मोहन आई लाइक ऑल द बॉयज, तो इसका मीनिंग क्या होता? भी मोहन के अतिरिक्त मैं सभी बॉयज को पसंद करता हूँ, यानी वो मोहन को भी पसंद करता है। यदि हमने एक्सेप्ट की जगह पे यदि हमने यहाँ पे डिसाइड कर दिया होता तो मीनिंग क्या होता? मोहन के साथ साथ जितने दूसरे लड़के हैं उन सबको भी वो लाइक करता है। लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट लगा दिया तो एक्सेप्ट मतलब मोहन को छोड़ के, माइनस बोला था ना,
एक्सेप्ट का मीनिंग माइनस बोला था और डिसाइड का मीनिंग क्या बोला था, एडिशन, ऐड का निशान बोला था, यानी कि उसको साफ नहीं करके। अब देखो एक्सेप्ट मोहन यानी कि मोहन को घटा के, यानी कि मोहन को छोड़कर। आई लाइक ऑल द बॉयज, आई थिंक आपको बिसाइड्स और एक्सेप्ट में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो वी कैन यूज बाय इन प्लेस ऑफ बिसाइड। अब दूसरी बात आपको ध्यान रखना, जो बिसाइड का जो मीनिंग होता है समीप या पास में या बगल में, ठीक है। और बिसाइड का जो दूसरा, बिसाइड से हम किसको इंटरचेंज कर सकते हैं, बाय भी हम इस यूज कर सकते हैं, यानी कि बिसाइड के स्थान पे बाय का भी यूज हम कर सकते हैं। कहता है वी कैन यूज बाय इन प्लेस ऑफ बिसाइड, यानी कि बिसाइड के स्थान पे हम बाय का भी यूज कर सकते हैं। जैसे द चाइल्ड केम, लड़का आया, एंड सेट बाय हर, और उसके पास बैठ गया। यहाँ पे बाय के स्थान पे हम बिसाइड भी कर सकते थे, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या, बाय और बिसाइड दोनों एक दूसरे के इंटरचेंजेबल हैं, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे के प्लेस पे यूज कर सकते हैं, वहां कोई मिस्टेक नहीं होगी। जैसे हर विलेज इज बाय, या हम बाय भी ठीक होगा यहाँ पे और बिसाइड भी ठीक होगा, यानी कि बाय भी लगा सकते हैं और बिसाइड भी ठीक होगा। एक लगा सकते हैं हर विलेज इज बाय या बिसाइड द रिवर, यानी कि उसका जो गांव है वो नदी के समीप है या नदी के किनारे है। अब यहाँ पे जो बिसाइड का मतलब बताया था किनारे, तो यहाँ पे इसका मीनिंग किनारे में आ गया है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, हर विलेज इज बाय बिसाइड द रिवर। उसके बाद कहता है यूज ऑफ बाय। अब हम बाय का कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं एक बार वो देख लेते हैं। देखो अभी हमने क्या सीखा, बिसाइड और बिसाइड्स। देखो बिसाइड्स और बिसाइड यानी कि दोनों में फर्क सिर्फ किसका है, सिर्फ एक एस का है, यानी कि बिसाइड्स में क्या है, एक एस ज्यादा है, यानी कि अतिरिक्त है, यानी कि एस अतिरिक्त है तो उसका मीनिंग भी अतिरिक्त में ही आता है, यानी कि इन एडिशन टू, यानी कि एक ज्यादा है एस तो मीनिंग भी ज्यादा में ही होगा। बिसाइड में एस नहीं है तो उसका मीनिंग क्या होगा, समीप या बगल में, ठीक है। और बिसाइड और एक्सेप्ट में मीनिंग में क्या फर्क है, बिसाइड यानी कि उसको इंक्लूड करके और एक्सेप्ट होता है उस चीज को छोड़ के, एक्सक्लूड करके, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बाय का यूज। ये कहता है इन द सेंस ऑफ बिफोर टाइम, यानी कि बाय का यूज हम टाइम से पहले की जब सेंस देनी हो तो वहां हम कर सकते हैं। ध्यान से सुनना इसको, बाय द इन द सेंस ऑफ बिफोर टाइम, बिफोर टाइम एंड टिल। टिल का मीनिंग क्या होता है, तक। टिल का मीनिंग क्या होता है, तक, यानी कि जब हमें तक की सेंस में आए, तक की सेंस यानी कि कोई सेंटेंस हमें उसकी हिंदी बना रहे हैं और हमें वर्ड आएगा तक, तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, बाय। या फिर कोई टाइम से पहले, बिफोर टाइम की सेंस हमें देनी हो तो वहां हम बाय का यूज कर सकते हैं। तो बाय का सबसे पहले यूज हमने क्या सीखा, बिसाइड का के स्थान पे हम क्या यूज कर सकते हैं, बाय का यूज कर सकते हैं। अब दूसरा हमने क्या सीख रहे हैं, डिसाइड का जो यूज हम किसके लिए कर सकते हैं भाई, जब हमें बिफोर टाइम की सेंस देनी हो और टिल की सेंस यानी कि तक की हमें सेंस देनी हो तो हम वहां पे बाय का यूज कर सकते हैं। इसका एग्जांपल देखेंगे, द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव हेयर बाय 11 o'clock। इसका मीनिंग क्या निकलेगा, अभी क्या जो राजधानी एक्सप्रेस है विल अराइव यानी कि वो पहुंच जाएगी, हेयर यहां पहुंच जाएगी, बाय 11 o'clock यानी कि 11 बजे तक। तो कौन सी सेंस आ गई यहाँ पे, टिल वाली सेंस आ गई है, यानी कि बाय 11 o'clock यानी कि तक आ जाएगी। या फिर बिफोर टाइम की भी सेंस दे सकता है, या फिर 11 बजे, ये कहता है बाय 11 o'clock, ठीक है। ये तो कौन सी सेंस दे दी, टिल वाली सेंस आ गई यहाँ पे, 11 बजे तक जो राजधानी एक्सप्रेस जो है वो पहुंच जाएगी यहाँ पे। दूसरा सेंटेंस देखेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि इस महीने के अंत तक, यानी कि इस महीने के खत्म होने से पहले, बिफोर टाइम वाली सेंस आ रही है। कौन सी सेंस आ रही है, बिफोर टाइम वाली सेंस। देखो यहाँ पे सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ यानी कि ये महीना खत्म होने से पहले, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कौन सी सेंस दे रहा है, बिफोर टाइम वाली, यानी कि मंथ खत्म होने से पहले ये वाली सेंस दे रहा है। शी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई यानी कि जो उसको
मुंबई से लौटना पड़ेगा, ये महीना खत्म होने से पहले सी विल हैव टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई। तो यहाँ पे कौन सी सेंस दी बाय ने, यानी कि जो फर्स्ट हमारा सेंटेंस था उसमें बाय ने सेंस दी तक वाली, टिल वाली, और जो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है भी एक महीने से पहले, यानी कि ये महीना खत्म होने से पहले सी विल हैव रिटर्न फ्रॉम मुंबई, तो उसको मुंबई से वापस लौटना होगा। तो यहाँ पे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी कि ये महीना खत्म होने से पहले कौन सी सेंस दे दी, बिफोर टाइम वाली सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बाय का यूज हम डिसाइड के स्थान पे कर सकते हैं, बाय का यूज हम तक के लिए कर सकते हैं, और बाय का यूज हम जब हमें ऐसी सेंस देनी हो, कोई टाइम से पहले की सेंस देनी हो, तो वहां भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बाय का जो हमारे जो नेक्स्ट यूज है, कहते हैं इन द सेंस ऑफ ड्यूरिंग, यानी कि दौरान, जब हमें सेंस चाहिए दौरान वाली, तो वहां भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, यानी कि वो रात के दौरान यात्रा करता था। ही ट्रेवल्ड बाय नाइट, यानी कि वो रात के दौरान इसने यात्रा की, सॉरी। उसके बाद कहते हैं द सन शाइन्स बाय द डे, जो सूरज है वो दिन के दौरान चमकता है, ठीक है। तो कौन सी सेंस आ गई, दौरान वाली, यानी कि ड्यूरिंग की सेंस में भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद कहता है वी यूज बाय बिफोर द वर्ड्स विच टेल्स, यानी कि हम उन शब्दों से पहले भी बाय का यूज कर सकते हैं जो किसी चीज की रेट बताए, दर बताए, उसका वेट बताए, वेट, ठीक है, और मेजरमेंट, और किसी चीज का माप बताए, यानी कि माप बताने वाले शब्दों से पहले, वेट बताने वाले शब्दों से पहले, और किसी चीज का रेट बताने, रेट कीमत नहीं, रेट किसी चीज की दर बताने वाले जो वर्ड्स हैं उनसे पहले भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। आई थिंक इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमने बाय का यूज किसमें, नेक्स्ट हमने क्या किया था, अब उसका हम देखेंगे कि हमने रेट के लिए, वेट के लिए और मेजरमेंट के लिए भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे एप्पल्स आर सोल्ड बाय द किलो, तो अब यहाँ पे किलो के लिए, यानी कि ये एक, उसके लिए हम इसका बाय का यूज किया है। उसके बाद सिल्वर इज सोल्ड बाय द ग्राम, तो ग्राम क्या बता रहा है, वेट, किलो क्या बता रहा है, वेट, तो वेट के लिए, रेट के लिए और मेजरमेंट वगैरह होता है तो उसके लिए भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है टू टेल रिजल्ट, यानी कि किसी चीज का रिजल्ट बताने के लिए, यानी कि कोई काम किया हमने और उसका हमें यदि रिजल्ट बताना हो तो भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। जैसे वीना गोट ए प्राइज बाय हार्ड वर्क, तो रिजल्ट क्या था उसका, बाय हार्ड वर्क, तो ये किसका रिजल्ट था, हार्ड वर्क का। तो ये रिजल्ट बताने के लिए भी, यानी कि टू टेल रिजल्ट, यानी किसी चीज का रिजल्ट बताने के लिए भी बाय, उससे पहले हम बाय लगा देते हैं, यानी कि कोई किसी चीज का रिजल्ट है और वो रिजल्ट हमें बताना तो उससे पहले हम बाय लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर यूजेस, अब बाय के कुछ और भी यूज होते हैं, आपको ध्यान रखना है भी किसी चीज का रिजल्ट बताने के लिए, जैसे बाय हार्ड वर्क होता है। अब यहाँ पे वीना गोट फेलियर बाय हर लेजीनेस भी हो सकता है, भी अपनी सुस्ती की वजह से, बाय लेजीनेस की वजह से वो फेल होगी, यानी कि यहाँ पे हम इस सेंटेंस को ऐसे भी बना सकते थे, वीना गोट फेलियर, असफलता क्यों प्राप्त हुई उसको, यानी कि असफलता का जो रिजल्ट था वो किसकी वजह से था, बाय हर लेजीनेस, यानी कि वो उसकी जो लेजीनेस थी उसकी वजह से था। यानी कि किसी चीज का कोई रिजल्ट है उसको शो करना है तो हम वहां पे बाय का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है राम अर्नड मनी बाय हिज हार्डवर्क, तो हार्डवर्क की वजह से उसने की। तो इस प्रकार से हम बाय का यूज रिजल्ट बताने के लिए, किसी चीज का कोई रिजल्ट है तो वो शो करने के लिए हम बाय का यूज करते हैं। उसके बाद कुछ अदर यूजेज होते हैं, जैसे बाय ऑर्डर, ये आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। बाय चेक, बाय मेल, बाय मनी, ये हमेशा ऐसे यूज किए जाते हैं। इन द सेंस ऑफ मार्ग या रास्ते, जब हम कोई ये कहते हैं भी मैं उस मार्ग से आया, मैं उस रास्ते से आया, मैंने ये चीज उस मार्ग से उस रास्ते से आया, तो ये सेंस अगर हमें शो करनी पड़ती है तो वहां भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे बाय सी, समुद्र के रास्ते से, इसका मीनिंग क्या होगा, बाय एयर यानी कि एरोप्लेन के, यानी कि हवा के रास्ते, यानी ऊपर वाले आसमान से। बाय रेल, रेल वाले रास्ते से, ठीक है।
बाय सी समुद्र के रास्ते से, बाय रोड रोड वाले रास्ते से, बाय अंडरग्राउंड यानी कि अंडरग्राउंड वाले रास्ते से। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम बाय का यूज कर सकते हैं। अब कुछ फ्रेजेस होती हैं जिनमें बाय हमेशा उसके साथ अटैच होता है, वो हमें अपने नोटबुक में भी लिखना है और इनका जो मीनिंग है इनको याद करना हो, फिर अपने सेंटेंस में एज इट इज इनको यूज करके अपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। देखो, बाय चांस का मतलब होता है संयोग से। ही मेट मी बाय चांस, वो मेरे से संयोग से मिल गया। ठीक है, ही गोट फर्स्ट पोजीशन बाय चांस, उसने फर्स्ट पोजीशन, संयोग से उसकी फर्स्ट पोजीशन आ गई है। तो बाय चांस यानी कि ये जो वर्ड आप सीखोगे तो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। आप क्वेश्चंस के आंसर जब लिखो तो वहां पे इनको यूटिलाइज कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो आप, और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और अगर ऐसे ही सेंटेंस यदि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में मिले, जैसे चांस लिखा उससे पहले फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आपको अगर याद होंगी ये फ्रेजेस तो आपको पता हो जाएगा भाई बाय चांस होता है तो बाय आएगा। फोर्स वर्ड है और पहले आपने पता नहीं है, कोई प्रेपोजिशन आपको फिल करनी है तो आपको पता है बाय फोर्स होता है, तो आप इसको अच्छे से क्लियर यानी कि आप अच्छे से इनको फिल इन द ब्लैंक्स को भी कर सकते हो। तो बाय फोर्स का मतलब होता है जबरदस्ती। ठीक है, बाय द नेक होता है गले से, बाय हार्ट होता है कंठस्थ यानी कि जिसको हम बोलते हैं मुंह जबानी याद कर लिया। बाय गॉड होता है ईश्वर की शपथ, हम कहते हैं बाय गॉड भाई मैं भगवान की कसम खाता हूँ, हम मोस्टली यूज करते हैं सेंटेंस। बाय माई सेल्फ होता है अकेला, भी मैंने अपने आप किया। बाय मिस्टेक होता है गलती से। तो ये वाली जो फ्रेजेस हैं वो आपको ध्यान में रखनी है और इनमें हमेशा बाय का यूज ही होता है। अब उसके बाद हम करेंगे फोर का यूज। वैसे फोर का यूज आपके टेंस में भी आता है, लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है फोर का जो यूज है वो आपका पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता, आपको एक जो फिक्स नहीं होता आपका टाइम, यानी कि पीरियड में जैसे 1 मंथ 1 ईयर 1 वीक इस टाइम से आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फोर का यूज करते हैं। जैसे ही हैज लिव्ड हेयर फॉर ए मंथ, तो यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया फोर, यानी कि अब ये जो फोर है वो प्रेपोजिशन यानी कि टाइम जो है जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में यूज किया गया फोर। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यानी कि टाइम को शो कर रहा है यहाँ पे 4 2 years। उसके बाद हमारा जो है सेंटेंस है ये कहता है नेवर यूज फोर एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये बात आपको ध्यान में रखनी है, याद रखना है जो फोर का जो यूज है आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है। फोर का यूज आप कौन से टेंस में कर सकते हो ये भी ध्यान रखना, आप परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हो। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड ओनली परफेक्ट इन दो टेंसों में कर सकते हो, यानी कि चाहे वो फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो। ठीक है, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। यानी कि फोर का यूज आप 6 टेंस में कर सकते हो। तो आप कौन से टेंस में, 3 टेंसों में आप इसका यूज नहीं कर सकते, यानी कि ओनली जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसमें कभी आप फोर का यूज नहीं कर सकते। कैसे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकते, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं कर सकते और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आप फोर का यूज एज टाइम प्रीपोजिशन के रूप में नहीं कर सकते। अब एग्जांपल देखेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये कहता है नेवर यूज फोर एज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में आप जो फोर है उसको कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी यूज नहीं करना है। अब देखो मनीषा इज रीडिंग फॉर एन आवर। अब यहाँ पे फॉर एन आवर जो है यानी कि 1 घंटे से, तो घंटा फोर किसके लिए यूज किया है, टाइम प्रीपोजिशन होगा क्योंकि इसके बाद समय दे रखा है, टाइम दे रखा है, एन आवर दे रखा है, 1 घंटे के वाला समय दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन इसके पहले क्या है, इज रीडिंग, और ये कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूस। तो ये इस प्रकार से हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। यदि हमें ये वाली चीज, ये वाला सेंटेंस हमें लिखना हो तो इस सेंटेंस को या तो हम क्या लिखेंगे, या तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिख सकते हैं। ये सेंटेंस सही लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, मनीषा हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर हो सकता, मनीषा हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। 1 मिनट हम इसको एक बार रब कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। कहने का मतलब क्या है, जो फोर का जो हम यूज कर रहे हैं वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं, यानी कि ये जो मनीषा इज रीडिंग फॉर एन आवर, ये सेंटेंस हम ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि फोर एक
प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के रूप में यहाँ पे यूज किया है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मनीषा हैज बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब ये सेंटेंस हैज बीन रीडिंग अगर करते हैं तो हमारा यहाँ पे फोर जो यूज किया है वो हमारा करेक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे फोर ना लगाए, यानी कि यहाँ पे हैज बीन रीडिंग ना करे, तो हम इसको कर सकते हैं, मनीषा हैज रेड फॉर एन आवर। तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फोर का जो यूज आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, और फोर का यूज आप कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। फोर का यूज आप या तो परफेक्ट में कर सकते हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कर सकते हो एज ए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। उसी प्रकार से जैसे हम फोर का यूज करते हो वैसे ही हमारा सिंस होता है। ये वैसे आपको पता भी, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, जो फिक्स टाइम होता है। तो इसका भी रूल वही, आपका जो सिंस होता है ये भी आपका कहाँ यूज किया जाता है, या तो आपका परफेक्ट में यूज किया जाता है या आपका कौन से में किया जाता है, परफेक्ट में, या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसको यूज करते हैं एज टाइम के लिए। जैसे मनीषा हैज बीन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मनीषा हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सभी को पता है मॉर्निंग कब होती है, मॉर्निंग वाला टाइम कौन सा होता है। तो सिंस का यूज हम कब करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जिस टाइम का हमें क्लियरली एग्जैक्टली पता चल जाए, यानी कि फिक्स रूप में जब पता चल जाए, तो वहां पे हम सिंस का यूज करते हैं। और हमें ध्यान में क्या रखना है, सिंस और फॉर का यूज जो होता है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी यूज नहीं किया जाता। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आपका मुझे ऐसे ही सपोर्ट मिलता रहे। Thank you, my dear students. Please like, share and subscribe my channel. Take care.